ये टोल आप देख रहे हैं अभी चल रहा है, गाड़ियाँ रोक करके टोल वसूली की जा रही है यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए, ये टोल वालों के साथ में बदतमीजियाँ भी हो रही हैं यहाँ पे। ये कुछ आसपास के गुंडा तत्वों को यहाँ बिठा रखा है, कुछ यहाँ बैठे हैं। अब से कुछ ही देर में इस टोल को अब फ्री कराया जाएगा। किसान आंदोलन है जो सही तैयारी से चलता है और मतलब शायद हमें बीजेपी माइंड हुई हो, मेरा आवाज़ को कोई तकलीफ होना है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर ये 3 कानून लागू हो गए तो मेरे ख्याल से किसान पतन को मजदूर भी जागो। और अभी आप जानते हो राजस्थान सरकार, भारत सरकार अगर गेहूँ खरीदती है तो 2 रुपया किलो गरीबान BPL ने जो भी है वो दे रही है सरकार। ये कानून लागू होते ही सरकार खरीदना बंद कर देगी। आज वहाँ पर देखो, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, महाराष्ट्र में किसान यहाँ पे टोल बूथ के अधिकारियों से बात करते हुए और उन्हें समझाइश करने की कोशिश करते हुए कि बिना किसी वाद विवाद के इस टोल को आगामी अनिश्चितकालीन, जब तक ये किसान आंदोलन चल रहा है तब तक इसे बंद कर दिया जाए। अगर ये वार्ता विफल होती है तो इस टोल को अभी जबरन बंद करवाया जाएगा। टोल को बंद करने की रणनीति बनाई जा रही है। कुछ ही देर में अभी टोल बंद कर देंगे किसान। चिड़ावा और सिंघाड़ा के बीच का ये टोल है, गाड़ा खेड़ा। अभी आप देख रहे हैं कि टोल लिया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में इस टोल को किसान और बाकी अन्य आम जनता के लिए फ्री करवा दिया जाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अभी कहाँ पे आप लोग, अभी ये सब कहाँ जा रहे हैं? टूल टैक्स झुंझुनू। तो यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं?
यहाँ किसानों के विरोध में बने तीनों काले कानून वापस ले सरकार, उस अनिश्चित काल तक हमें ये टोल बंद करेंगे। जब तक ये नहीं लिए जाएंगे वापस कानून, जब तक हमारा ये टोल बंद रहेगा। सारे राजस्थान में और सारे झुंझुनू जिले में सारे टोल बंद है, एक ही टोल वाले ने बस थोड़ी सी अडदर्मिता कर रखी है। भाई राजेश आपको क्या लगता है कि ये टोल आप बंद करवाने में सफल हो पाएंगे? सफल हैं, ये करवाएंगे। तो आपको आसपास के लोगों का समर्थन है इसमें? बिल्कुल पूरा समर्थन है, तभी देख लो ना आसपास के लोग हैं, कोई बाहर से आएंगे, ये कोई झुंझुनू से बाहर के थोड़ी है। समर्थन की बात नहीं है और टोल ही नहीं है, तीनों काले कानून वापस करवाएंगे मरते दम तक। और जब तक नहीं करेंगे तब तक इन्हीं धरनों पे, इन्हीं टोलों पे बैठे हैं, पूरे झुंझुनू जिले के टोल नाकों पे बैठे हैं सारे। 2 तारीख को आप लोगों की किसान महापंचायत है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2 तारीख को पूरे जिले भर से कई हजार किसान बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच रहे हैं। हजारों हजार किसान जो लाख की भी संख्या पार कर सकते हैं, लाख की संख्या पार कर सकते हैं स्थिति, क्योंकि वो जो चारों तरफ जो उत्साह हमें नजर आया प्रचार अभियान के दौरान, उससे लगा कि मतलब जगह है वो जो पहले तय थी उसको बदलना पड़ेगा। और करबला मैदान सिर्फ इसलिए तय किया गया है कि वो मतलब पहले वाली जगह बहुत छोटी थी। और ये निश्चित बात है कि 2 तारीख को 1000 गाँव से किसान भारी तादाद में आ रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान आंदोलन के समर्थन में टोल बंद करो, किसान आंदोलन के समर्थन में टोल बंद करो, तीनों काले कानून वापस लो, तीनों काले कानून वापस लो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान आंदोलन के समर्थन में टोल बंद करो, किसान आंदोलन के समर्थन में टोल बंद करो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, किसान एकता जिंदाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार हो बर्बाद, किसान विरोधी सरकार हो बर्बाद, किसान आंदोलन के समर्थन में टोल बंद करो, किसान आंदोलन के समर्थन में टोल बंद करो, किसान आंदोलन के समर्थन में टोल बंद करो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत करेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत करेगा, इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 उनको निकलने के लिए टोल फ्री करवा दिया गया। आप देख रहे हैं कि गाड़ियां यहां से बिना टोल दिए जाने लगी हैं।
परले साइड में चलो, परले साइड में ये टोल अभी पूर्णतया किसानों ने फ्री करवा दिया है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से आसपास के सैकड़ों किसान इस टोल पर इकट्ठा हो गए हैं और इस टोल को अनिश्चितकालीन के लिए किसान आंदोलन के समर्थन में बंद करवा दिया गया है। विदित हो कि 2 मार्च को झुंझुनू में बहुत बड़ी किसान महापंचायत होने जा रही है। किसानों ने टोल बंद करवा दिया, आप देख रहे हैं। चिड़ावा सिंघाना के बीच का ये टोल पूर्णतया बंद कर दिया गया है। अब यहाँ किसी तरीके का टोल वसूली नहीं हो रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान विरोधी कानून वापस लो वापस लो वापस लो किसान विरोधी कानून वापस लो वापस लो वापस लो किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद 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 किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद 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 देखो ओपरी पराई ताकत तो टोल बूथ रहे को 3 दिन पहले बंद हुए तो 2 दिन फिर खुल को। यहाँ के जो भी लोकल आदमी हैं टेंट लागो है और व्यवस्था करो। 5 आदमी 7 आदमी रात को भी रहने की व्यवस्था करो। ये व्यवस्था यहाँ के आसपास की गाँव की है। हम तो 2 तारीख के प्रचार में लगे हुए हैं सब के सब। तो इसको जारी रखने के लिए ताकत आप लोगों को लगानी है और आप लोग ताकत नहीं लगाओगे तो इसलिए इसको पक्का पुख्ता प्रोग्राम करो और आप लोग भाई साहब 10, 20, 30 जो आसपास के बनाओ और रात को भी 5-10 आदमी रहो। ये व्यवस्था अपने को करनी पड़ेगी। ये व्यवस्था नहीं करोगे तो आसान न ठहर के फिर तो कर लो जाओ। ये किसान दोस्तों, ये जो लड़ाई है अपनी, आधे किसान तो हैं देश में जिनको पता ही नहीं है कि 3 कानून क्या है और दूसरे जो किसान हैं वो अंधभक्त हैं जो जिनको मोदी चश्मा चढ़ा हुआ है। वो जो मोदी चश्मा है वो उनका बहुत लोगों का उतर गया, अभी बाकी रह रहा है उतरना भी। सबसे पहली बात तो यह है कि ये 3 किसान कानून हैं। आप लोगों को कम से कम ये नौजवान हैं इनको तो 1907 में यही 3 कानून सेम टू सेम 3 कानून यही पंजाब हरियाणा और हिमाचल पर आए थे 1907 में और 9 महीने तक आंदोलन चल रहा था और विक्टोरिया महारानी को ये कानून तीनों वापस लेने पड़े थे और वही तीनों कानून और वही यहाँ पे दोबारा आ गए हैं। आपको और बता दूं, ये जो तीनों काले कानून हैं ये बहुत से लोग बीजेपी वाले जो समर्थक हैं अंधभक्त जो इनको चश्मा चढ़ी है वो आप लोगों से कहते हैं, ये सबको बोलते हैं कि इन कानूनों में काला क्या है। ये पूरा ही काला है। वो अपने एक कहावत है ना कि दाल में काला, और पूरी दाल ही काली है। तो देश में रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं,
हवाई जहाज बेच रहे हैं, BSNL को बेच रहे हैं, जो नवरत्न कंपनियां थी वो सब बेच रहे हैं, पूरे देश को बेच रहे हैं और अब ये किसान को बेचने का ठेका लिया। और किसान को जो बेचने लगे हैं तो इसमें सबसे बड़ी समस्या इनको ये आ गई कि किसान खड़ा हो गया। अब मोदी सरकार की जो हालत है वो अपने गांव में एक कहावत कहा करें, सांप छछुंदर आड़ी। छछुंदर ने सांप मुंह में ले लियो, छोटा तो भी मर को और निकला तो भी मर को। आगे हालत हो रही है खराब और इस संघर्ष को अपन ज्यादा से ज्यादा तेज करेंगे। ऐतिहासिक किसान आंदोलन के समर्थन में जुटे यहाँ के बहादुर किसान साथी, ये जो पूरे देश भर में टोल मुक्त अभियान जो चल रहा है, ये भी किसान आंदोलन का एक हिस्सा है। और ये हिस्सा इसी सवाल को लेकर के है कि मोदी सरकार जिस बेशर्मी के साथ में किसानों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट जगत को फायदा पहुंचाने के लिए मतलब जो 3 काले कानून लेकर के आई, सरकार को एक चैलेंज के रूप में पूरे देश का किसान आज सड़कों पर आकर के चैलेंज के रूप में स्वीकार कर रहा है, कह रहा है कि हम आपके हर किस्म के जो भी टैक्स है, हर किस्म की जो भी बात है, जो जनता जिससे ज्यादा प्रभावित है उसको हम मुक्त करवाएंगे उनसे। साथियों, जैसा साथी ओम प्रकाश ने बताया कि किस तरीके से ब्रिटिश सरकार के समय में जिनके यानी सूरज कभी छिपता नहीं था उनके राज में, जिनके राज में सूरज छिपता नहीं था, वहां जो एक पंजाब सूबा था, आज का पंजाब नहीं, उसमें हिमाचल भी है, उसमें उत्तराखंड भी है, उसमें हरियाणा भी है, जो वो एक सूबा था, उस पंजाब में 3 काले कानून लाए ब्रिटिश सरकार की तरफ से, 3 काले कानून। और वो खेती संबंधी कानून थे जिसके खिलाफ में शहीद भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह के नेतृत्व में 7 महीने तक आंदोलन चला और सरकार ने सारे दमनकारी उपाय किए आंदोलन को दबाने के लिए। उसके बावजूद भी जख मार करके उस काले कानूनों को रद्द करना पड़ा। मोदी सरकार की तो बिसाती क्या उसके सामने। किसान साथियों, सिर्फ वो पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन था, उसी का सवाल नहीं, उसमें और ढेर सारे आंदोलन जो चले थे। आज फिर ललकारा है किसानों को इस सरकार ने। किस तरीके से सर छोटू राम ने जो एक एपीएमसी का उस समय जो एक प्रावधान किया था, एमएसपी के प्रावधान किया था, मंडियों की व्यवस्था की थी, उस मंडियों की व्यवस्था को खत्म करने का जो काम मोदी सरकार ने शुरू किया है 3 काले कानूनों के माध्यम से। और फाइनली ये टोल बंद हो गया है। कल बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया था कि ये टोल अभी तक बंद नहीं है, तो अभी ये टोल बंद कर दिया गया है। और आप लोगों से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग 2 तारीख को होने वाली झुंझुनू की किसान महापंचायत में पहुँचें और इस किसान महापंचायत को सफल बनाएं। आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ बिना टोल दिए जा और आ रही हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग भी अधिक से अधिक संख्या में 2 तारीख की किसान महापंचायत में पहुंच करके इस किसान आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाएं, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब किसान और मजदूर को एक होकर लड़ना पड़ेगा, वरना उसकी खेती जो आज के दिन एक जीवन यापन का मुख्य साधन है, छोटे किसान के लिए भी ये है कि हाँ, अगर वो कहीं मजदूरी करने नहीं जा सकता है तो कम से कम वो अपना पेट तो भर ही सकता है उससे। ठीक है, वो 2 बात अलग है कि बाद में जो अभी जो कानून बने हैं, जिस तरह के कानून अभी इस देश में हैं, उनसे भी किसान को ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, पर
कम से कम एक खाने की रोटी जैसा साधन है। अगर ये कानून बन जाते हैं तो उसके बाद में तो बिल्कुल स्थिति ये बन जाने वाली है कि आप देश के अंदर जो एक मज़दूरों की जो भीड़ है ना, जो दिन में आपको 200-300 रुपये में मजदूरी करते हुए दिख जाते हैं, उनकी भीड़ भी बेतहाशा बढ़ जाने वाली है। क्योंकि किसान के पास में जब किसानी नहीं रहेगी तो मजदूरी करने शहरों में जाना पड़ेगा। और मोदी जी जो कहते आए हैं कि हम सस्ता मजदूर देंगे, वो बात बिल्कुल चरितार्थ हो जाएगी। और ये सस्ता मजदूर देने की ही कवायद है कि किसानी को ख़त्म कर रहे हैं, कॉर्पोरेट के हवाले कर रहे हैं। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आप पहुँचें। आप सबसे निवेदन है, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान।